हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ डेफिनेशंस लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशंस मतलब एलिप्स का जो इक्वेशन है उसके बारे में बहुत डिटेल में जाके हमने सीखा और ट्रेस भी किया था एलिप्स को। अब यहाँ पे कुछ डिफिनीशंस, हालांकि इन डिफिनीशंस को मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, जैसे सेंटर हुआ, मेजर, माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है ना। फिर भी एक बार इनको फिर से रिकॉल करेंगे। सो सबसे पहला जो आता है वो क्या है? सेंटर। ठीक, सबसे पहले सेंटर। सेंटर का डिफिनीशन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। तो पहले मैं मान लेता हूं कि एलिप्स का जो इक्वेशन है वो क्या है। सो लेट द इक्वेशन of the ellipse be x square by a square plus y square by b square, this is equal to 1 and जहां पे मैं मान के क्या चल रहा हूं, a is greater than b। ठीक है, ये मेरा एलिप्स का इक्वेशन है। ठीक, अब सेंटर का डिफिनीशन क्या होता है? सेंटर देखिए, यहीं पे सेंटर आता था ना, ये सेंटर, और ये होता क्या है? 0,0। अब सेंटर का जो डिफिनीशन है ना, ये चीज याद रखिएगा कि इलिप्स का कोई भी कॉर्ड ना, कोई भी कॉर्ड मतलब ऐसी एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड्स जो है ना, एक एंड यहाँ पे, एक एंड यहाँ पे, मतलब दोनों एंड्स जो है इलिप्स पे लाई करें, तो ऐसी कोई कॉर्ड ऐसा पॉइंट जिससे अगर इलिप्स की कोई भी कॉर्ड पास करे ना तो वो बाइसेक्ट हो। बाइसेक्ट हो मतलब क्या हुआ? जैसे मैं अगर लूं, इसको ले लेता हूं पीपी डैश, ये ये एक कॉर्ड है जो कि इस सेंटर का मतलब इस पॉइंट सी से पास करती है, तो बाइसेक्टेड मतलब क्या होता है? सी पी इजकल टू सी पी डैश। ठीक है ना, बाइसेक्ट होगी। ठीक है ना, या ऐसे लिख सकते हैं पी सी इजकल टू सी पी डैश, जैसे भी आप लिखना चाहें, मतलब बाइसेक्ट होगी, आधा आधा पार्ट में डिवाइड होगी। जैसे इसको मैंने बोला था ना, इन दोनों पॉइंट्स को, इसको ए बोला था, इसको ए डैश, मेजर एक्सिस याद आ रहा है? तो मेजर एक्सिस भी चूंकि कॉर्ड है ए डैश, इसकी मैं बात बोलता हूँ, तो ये सेंटर से पास कर रही है, तो ये भी इस पॉइंट सी पे बाइसेक्ट होगी। और इसको हमने किया भी था कि अगर ये इसका कोऑर्डिनेट a,0 है तो इसका कोऑर्डिनेट भी -a,0 होता है, मतलब इन दोनों का लेंथ पूरा, मतलब ए डैश का लेंथ 2a होता है, सच दैट सी ए इक्वल टू सी ए डैश इक्वल टू ए होगा ना, यही ना, आधा आधा पार्ट में डिवाइड होता है। उसी तरह से माइनर एक्सिस भी उसी तरह से कोई और कॉर्ड लेंगे ऐसे, क्यू क्यू डैश, ये भी बाइसेक्टेड होती है। तो सेंटर का डिफिनीशन क्या हुआ कि ऐसा पॉइंट ना, सच दैट कि इस पॉइंट से पास होने वाला इस एलिप्स का कोई भी कॉर्ड लेंगे ना, वो बाइसेक्टेड होती है। ठीक है, और इसका यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है, अगर ये वाला इक्वेशन है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है 0,0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द पॉइंट C such that the point C such that all chords passing through it bisected, passing through it is bisected at C ना, C से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड लेंगे तो वो बाइसेक्टेड होगी, तो इस C को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। देन C is called या डिफाइंड, C is called द सेंटर। ठीक है ना,
द सेंटर ऑफ इलिप्स 1 ना, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन 1, तो ऑफ इलिप्स 1। तो सेंटर का डिफिनीशन यहाँ पे इस तरीके से, कभी भी आपसे अगर कोई पूछे तो आप ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, सी का कोऑर्डिनेट, तो सी का कोऑर्डिनेट जो होता है 0,0, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा। तो सेंटर का डिफिनीशन ये हुआ, अब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट डिफिनीशन फोसी ना, नेक्स्ट डिफिनीशन फोसी। फोसी मतलब एक फोकस होता है, इसका प्लूरल फॉर्म, मतलब यहाँ पे दो मतलब ऐसे फोकस मिलेंगे तो उसी को प्लूरल फॉर्म क्या होता है, फोसी, ठीक है। एंड इसका डिफिनीशन तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये फिक्स पॉइंट होता है, वो डिफिनीशन में ही आता है, देखिए फिक्स पॉइंट सच दैट, ये वाला। तो फोसी अब मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का डिफिनीशन तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे बस फोकस का कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, तो यहाँ पे दो फोकस होते हैं, अब इनको भी मैं यहाँ पे साथ साथ पैरेलली लिखते चलूंगा। एक फोकस यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है ना, एस, और दूसरा फोकस यहाँ पे आता है एस डैश। फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं ये आपको पता है, a,0 और इसका हो जाएगा -a,0, ठीक है। तो इसका मैं डिफिनीशन ऑलरेडी वो डिफिनीशन में ही आ चुका है, तो बस मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा, a,0, ठीक है ना। एंड दूसरा जो फोकस होता है एस डैश, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -a,0। तो याद रखिए यहाँ पे दो रियल फोकस होते हैं, एक एस और एक एस डैश, ठीक है। चलिए तो जो डिफिनीशन हो चुके हैं उसके बारे में बस मैं आपको बताते चल रहा हूं। डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस, तो यहाँ पे भी दो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, प्लीज नोट डाउन करिएगा। और एक यहाँ पे आता था ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ पे आएगा कहीं उतने ही डिस्टेंस पे इधर, दो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं। नाम मैंने क्या लिखा था वही नेमिंग करूंगा, ताकि नेमिंग में NM लिखा था ना, NM, तो इसको मैं मान लेता हूं M, ठीक है। और इस P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसको मैंने ले लिया N। सेम उसी तरीके से ये, इसको मैंने नाम दे दिया N डैश, इसको नाम दे दिया M डैश। तो दो डायरेक्ट्रिसेस होंगे, ठीक है ना। सो लिख देता हूं MN एंड M डैश N डैश आर टू डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है ना। यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं और इक्वेशन क्या होता है, एंड देयर इक्वेशंस रिस्पेक्टिवली आर क्या क्या हो जाएंगे, इनके जो इक्वेशंस होंगे रिस्पेक्टिवली मैंने लिखा है, मतलब mn का इक्वेशन क्या होगा, x इजकल टू a/e एंड m डैश n डैश का x इजकल टू -a/e। क्लियर। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, x इजकल टू a/e, और इसका इक्वेशन क्या हो गया, x इजकल टू -a/e। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं एक्सेस ना, यहाँ पे दो तरीके का एक्सेस डिफाइन होते हैं। एक्सेस पैराबोला में एक था ना, एक को एक्सिस लेते थे, यहाँ पे एक्सेस बोल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। जहां पे ऐसे अगर डिफाइन करना है, जहां पे अगर ये मैं इलिप्स का इक्वेशन ले रहा हूं, जहां पे a ग्रेटर देन b, उस केस में इलिप्स एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे, यहाँ पे देखिए ना, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे, ठीक है ना, दो पॉइंट्स पे कट करेगा, तो ए डैश को हम क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस, ठीक। ए डैश को क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। ए का कोऑर्डिनेट a,0 और ए डैश का कोऑर्डिनेट्स -a,0। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे जहां पे ये कट करे इलिप्स 0,b एंड 0,, प्लीज चेक करिएगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं,
इसको बोलेंगे ए डैश को मेजर एक्सिस, बी डैश को माइनर एक्सिस। और याद रखिए कैसे डिफाइन करेंगे, ये इलिप्स एक्स एक्सिस को जिन दो पॉइंट्स पे कट करेगा, ए और ए डैश पे कट करता है, तो पूरा ए डैश को हम क्या बोलेंगे मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस को जिस पे कट करेगा मतलब बी डैश, इसको क्या बने जिन दो पॉइंट्स पे कट करेगा उनको मिला दीजिए, और जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो गया डिफाइन अगर करना है, सो द लाइन्स ए डैश एंड बी डैश are called the मेजर, ए डैश को मेजर बोलते हैं, मेजर एंड माइनर एक्सेस ऑफ द इलिप्स वन। ठीक है, इसको मेजर और माइनर एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, अब एक और लास्ट डिफिनीशन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, वो क्या है उसको फटाफट मैं कर देता हूं, फोर्थ नहीं फिफ्थ, लैटस रेक्टम। याद करिए यहां पे भी होता है लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक कॉर्ड, ठीक है ना, जो कि इस इलिप्स का एक ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से पास करे, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, मतलब मेजर एक्सिस के। ठीक है ना, तो क्या हो गया यहां पे, ये देखिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, फोकस से पास करे ऐसी कॉर्ड, ये देखिए एल और एल डैश। अब पीपी इन सबको इरेज कर देता हूँ, फोकस सेंटर के लिए मैंने ये डिफिनीशन लिखा था तो इनको अब हटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल डैश, और एक और आएगा इसी तरीके से, वो क्या होगा इस फोकस से पास करेगा, तो इसको मैं लिख दिया ऐसे L1 और L1 डैश। ठीक है, चलिए अब इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखने की बात है, तो ध्यान दीजिए लैटस रेक्टम का डिफिनीशन भी वही उसी तरीके से जैसे हमने पैराबोला में डिफाइन किया था। तो क्या होगा a chord of ellipse 1 which is perpendicular to मेजर एक्सिस। याद रखिए हमेशा ये डिफिनीशन में मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, विच इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड passes through focus is called the latus rectum. The latus rectum of ellipse 1. तो क्या है a chord of ellipse 1 which is perpendicular to major axis and passes through focus is called the latus rectum of 1. अब यहाँ पे दो latus rectum होते हैं, एक एल डैश और दूसरा L1 डैश और L2 डैश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फोसी होते हैं ना, तो यहाँ पे दो लैटस रेक्टम होंगे। तो फर्दर मैं यहाँ पे लिख देता हूं देयर आर टू लैटस रेक्टम। ठीक है ना, लैटस रेक्टम्स, तो लैटस रेक्टम्स होते हैं ऑफ इलिप्स 1, नेमली क्या क्या होंगे फ्रेंड्स, नेमली एल डैश एंड L1 डैश, दो लैटस रेक्टम्स होते हैं। ठीक है, चलिए
अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स तो पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन पूछा क्या जाता है लेटस रेक्टम का लेंथ। तो मैं इसको डिराइव करूंगा। देखिए ये अगर मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है ना, सो दैट मीन्स क्या हुआ, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया तो एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का वो तो सेम होगा जो फोकस का होगा, ठीक है ना, ए ई। यहाँ पे भी आप ए ई लिख सकते हैं, ठीक। मेन इशू क्या हुआ, अच्छा इसका अगर लिखना चाहें तो इस फोकस से पास करती है तो माइनस ए ई कॉमा यहाँ पे माइनस ए ई। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये बीटा है या अल्फा भी मान सकते थे। अब चूंकि ये इलिप्स पे लाई करता है तो पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दूं। सो फर्दर सिंस एल की मैं बात बोलता हूं, एक पॉइंट लीजिए, ये है ए कॉमा अल्फा, अल्फा लिया था ना कि बीटा लिया है, बीटा लिया है। सो ए कॉमा बीटा पासेस थ्रू, या ऐसे में बोलता हूं लाइज ऑन इलिप्स 1। इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। इलिप्स का इक्वेशन मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो एक्स की जगह इसको रखेंगे तो ए ई इसका होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट में बीटा ले रहा हूं तो वाई के प्लेस पे बीटा रखेंगे तो बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। प्लीज प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से ये इधर हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाएंगे तो बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, और बी स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है। अब ध्यान दीजिए रीजन यहां से एक मैं लिखता हूं, सिंस बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये रिलेशनशिप हमने सीखा था इलिप्स के इक्वेशन में, मैंने साफ साफ लिखा था, देखिए ये यहां से 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। सो तो यहां से देखिए बी स्क्वायर इजकल बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब बी रेज के पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो बीटा की वैल्यू 2 आएंगी, वो क्या क्या होगा, स्क्वायर रूट लेंगे ना तो प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए। तो याद रखिएगा यहां से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस, तो अब बीटा की कोऑर्डिनेट्स में निकाल दिया, क्या आएगा ये देखिए, सॉरी बी स्क्वायर बाई ए है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर बाई ए, देखिए बी स्क्वायर बाई ए तो प्लस है और दूसरा जो है माइनस है, मतलब ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, प्लीज बोलिएगा। और सेम जब इसको भी कैलकुलेट करेंगे सेम आएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी बी स्क्वायर बाई ए और माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो यहां से क्या आपने डिराइव किया कि कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स याद रखिए, अगर कभी लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट पूछे तो ये होता है, और अगर न याद कर पाए तो बस फोकस पता है ना, इस तरीके से डिराइव कर लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, विद इन सेकेंड्स आप निकाल सकते हैं। सो अब ध्यान दीजिए, चाहे मैं एल डैश की लेंथ निकालूं या L1 डैश का, दोनों लेटस रेक्टम का अगर लेंथ की बात करूं तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस के फार्मूला से, तो अंडर रूट में ये ए ई माइनस ए ई, ये तो 0 हो गया, दिस माइनस दिस करेंगे तो 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा फ्रेंड, प्लीज चेक करिएगा। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे माइनस माइनस प्लस तो 2b स्क्वायर बाई ए। तो अंडर रूट में डिस्टेंस की अगर मैं बात बोल रहा हूं तो अंडर रूट में दिस इसका होल स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए। तो याद रखिएगा कोई भी लेटस रेक्टम, दो हैं, दोनों की लेंथ सेम आती है और इनकी लेंथ क्या होती है 2b स्क्वायर बाई ए। यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि जनरली वो लेटस रेक्टम का लेंथ जरूर आपके क्वेश्चंस में पूछेंगे, ठीक है। ठीक, अब आते हैं
एक डिफिनीशन और है, अगर कभी आ जाए, मेरे ख्याल से यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए, बट फिर भी अगर आ जाता है 6 डिफिनीशन होगी मेरे ख्याल से, या 7 जो भी होगा। कौन सा डिफिनीशन है? 4, 5, 6 है। तो नेक्स्ट जो डिफिनीशन है वो क्या है? फोकल कॉर्ड। ठीक है, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड ऐसा कॉर्ड इलिप्स का जो कि फोकस से पास करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकल कॉर्ड। ठीक है ना? सो अ कॉर्ड ऑफ ellipse 1 passing through its focus, huh? Its focus is called a focal chord, is called a focal chord। ठीक है, तो याद रखिएगा, फोकल कॉर्ड बस फोकस से पास करे। कई फोकल कॉर्ड्स होती हैं, ध्यान दीजिएगा। मेजर एक्सिस ए डैश, ये भी देखिए फोकस से पास कर रही है ना। ठीक है, तो इसको भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एल डैश, ये देखिए L1 डैश, ये सब के सब क्या होते हैं? फोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है ना? तो इसके डिफिनीशन बस जान जाइए, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अगर यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग होता है वर्टिसेस को लेके ना, ये मैं बता देता हूँ। इस डिफिनीशन में जब भी कभी मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हुए, या वर्टिसेस जब बोलता है तब वहां पे आप, या वर्टेक्स ना, वर्टेक्स या वर्टिसेस। तो क्या होता है वर्टेक्स? याद रखिए, यहाँ पे अगर स्टूडेंट कंफ्यूज क्या करते हैं ना, कि मेजर एक्सिस भी है, माइनर एक्सिस भी है, तो ए डैश भी हो सकता है वर्टिसेस, बी डैश भी वर्टिसेस हो सकता है। लेकिन याद रखिए, मेजर एक्सिस के इंड पॉइंट्स को हम क्या डिफाइन करते हैं? वर्टिसेस। माइनर एक्सिस नहीं लेना है, मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को, मतलब यहाँ पे ए और ए डैश, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। समझ में आ गया? तो वर्टिसेस का डिफिनीशन क्या हो गया? जहां पे इलिप्स जो है ना, जहां पे इलिप्स मेजर एक्सिस को मीट करता है या कट करे ना, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। तो ए और ए डैश यहाँ पे वर्टिसेस होंगे। समझ में आ गया? तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो द वर्टिसेस ऑफ द ellipse are points where ellipse 1 ना, इलिप्स में यही इक्वेशन 1 में जो लिखा हो, इसी इलिप्स की बात कर रहे हैं, ये वाला इलिप्स का। वेयर इलिप्स 1 कट्स इट्स मेजर एक्सिस, ठीक है ना? सो वर्टिसेस वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे इलिप्स मेजर एक्सिस को कट करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया इस फिगर में? हियर ए का कोऑर्डिनेट क्या था? कोऑर्डिनेट्स a,0 एंड ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -a,0। सो दीज आर वर्टिसेस। ठीक है ना? तो मेजर एक्सिस वाले को लेते हैं, माइनर वाले को नहीं। ये हो गया आपका एक और कॉन्सेप्ट। ठीक, अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, इसको मैं बता दूं आपको हल्का सा एक इलिप्स ड्रॉ करके। देखिए मैंने ये फॉर एग्जांपल ये इलिप्स लिया, ठीक है, ऐसे ना, ये मेरा एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, और ये है मेरा सेंटर 0,0, और ये मेजर एक्सिस है a,0, और यहाँ पे ए डैश है, ये क्या है? -a,0, और ये मेरा b है, और ये b डैश। ठीक है ना? ये है 0,b एंड दिस इज, ये b डैश था, b डैश का कोऑर्डिनेट्स है 0,-b। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है फोकल डिस्टेंसेस। ठीक है ना?
फोकल डिस्टेंसेस। तो फोकल डिस्टेंसेस मतलब क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। इस इलिप्स पे मैंने एक पॉइंट लिया P। देखिए यहाँ पे दो फोसी है ना, एक है S A कॉमा 0 और दूसरा है S डैश माइनस A कॉमा 0। यहाँ से ये इन पॉइंट्स को मिलाइए, ठीक। तो फोकल डिस्टेंसेस क्या होते हैं, जो पॉइंट लिया SP प्लस SP डैश, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। तो कोई भी पॉइंट लीजिए, फोकल डिस्टेंस की बात बोलेगा तो दो फोकस है ना, तो ये भी फोकल डिस्टेंस होगा, ये भी फोकल डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है SP प्लस SP डैश, इसको क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंसेस का सम। ये डिस्टेंसेस निकालिए, इनका सम। और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेंगे ना, कहीं इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट लीजिए, उसका ये जो दो फोसी है ना, इनके साथ डिस्टेंस का सम मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल होता है। ये चीज याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं लिख रहा हूं, इसको याद करिएगा। क्या मैं लिख रहा हूं, द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस of a point on the ellipse is constant। ये constant होता है and is equal to the length of the major axis। तो क्या होता है, कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका इन दोनों जो फोसी है ना, इनसे डिस्टेंसेज निकाल लीजिए और उसका सम जो होगा मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे SP प्लस S डैश P दिस इज इक्वल टू मेजर एक्सिस का लेंथ मतलब 2A। यहाँ पे इस केस में 2A के इक्वल होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, मेजर एक्सिस के इक्वल होता है किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंसेस का सम। क्लियर हुआ, प्लीज बोलिएगा। तो यहीं से ये जो मैंने रिजल्ट लिखा ना, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी रिजल्ट को यूज करके आपका दूसरा डिफिनीशन जो होता है ना इलिप्स का, वो यहाँ पे लिखते हैं। और इसी डिफिनीशन को यूज करके आपके एनसीईआरटी वाले बुक में सारे डिफिनीशन को या सारे टर्म्स जो मैं यहाँ पे डिफाइन किया ना उसको किए हैं। सो अनदर डिफिनीशन या सेकेंड डिफिनीशन, ऐसे लिखता हूँ ना, अनदर definition of an ellipse। इलिप्स का एक और डिफिनीशन होता है, उसी को क्या है यहाँ पे जो डिफाइन करता है। और इसी डिफिनीशन को लेके आपके एनसीईआरटी में सारे जो फार्मूले हैं उसको डिराइव किया है। तो क्या है, एन इलिप्स is the locus of a variable point which moves in the plane या in a plane such that the sum of its distances from two fixed points in the same plane is always constant। अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि इलिप्स जो होगा
इस वेरिएबल पॉइंट का लोकस होगा और ये इसी तरीके से मूव करेगा। अभी जस्ट मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये पॉइंट कहीं पे भी लेंगे ना, इन दोनों फोकस से डिस्टेंस निकालिए और उसका सम हमेशा मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल होता है, यही बताया ना। तो ये पॉइंट पूरे इलिप्स पे कहीं पे भी जाएगा तो जिस भी पोजीशन पे जाए वहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि इन दोनों फोसी से इसके डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा और मेजर एक्सिस के इक्वल होगा। इसी डिफिनीशन को यूज करके आपके एनसीईआरटी में जो है ये फार्मूला, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए सब का सब डिफाइन किया हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, दो डिफिनीशन है तो दोनों तरीके से आप इलिप्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैंने जो इलिप्स लिया उस इलिप्स से रिलेटेड सारे जो डिफिनीशंस है जहां से क्वेश्चंस बनेंगे, कभी पूछता है कि फोकस बताओ, डायरेक्ट्रिस पूछते हैं, लैटस रेक्टम पूछता है, एक्सिस भी पूछता है, क्वेश्चन हम देखेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है ना, वर्टिसेस भी पूछता है। एक एक डिफिनीशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। एक और वीडियो हम लेंगे और उस वीडियो में अब हम दूसरा जो इसका केस बनेगा ना कि जो मैं ए ले रहा था ना वो अगर ए लेस देन बी हो जाए तो इलिप्स का उस केस में जो मेजर एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस होता है, तो बस ये उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है मतलब इलिप्स कुछ इस तरीके सा का बनता है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉ करूंगा, घबराना नहीं है। इलिप्स जो है ना वो मेरा कुछ इस तरीके से ढंग से नहीं बन पाया, ऐसा इलिप्स बनता है, ठीक है ना। इसको मैं प्रॉपर करके दिखाऊंगा आपको, घबराना नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरा जो इलिप्स होता है उस केस में उसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग आता है, ठीक है। उसको करके फिर जैसे मैंने कंपेयर किया था एक चार्ट बना के कंपेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और वीडियो जहां पे दूसरा जो इलिप्स होगा जहां पे ए इज लेस देन बी हो जाए, उसको डिस्कस करेंगे। सारे टर्म्स को मैं वहां पे डिफाइन करूंगा, आपको घबराना नहीं है। और फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो बस इतना तो मेरे ख्याल से मेन पार्ट तो यही था। दो वीडियोस में जो लास्ट 2 वीडियोस में हमने सीखा, मतलब लास्ट वीडियो और ये वीडियो, इसी में सब कुछ हो गया। बस जब a इज लेस देन b हो जाए वो वाला केस बस डिस्कस कर लेना है और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक था, डिफिनीशंस थे, मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर क्लियर हो गया होगा वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।